मूल स्वरूप किशोर किशोरी, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरखी सखियां सच्चिदानंद जो। तो तुम राज्य को देखोगे तो क्या निस्बत याद नहीं आएगी? स्वप्निक बुद्ध, जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, तीन बुद्धियों का वर्णन आया वाणी के अंदर। स्वप्निक बुद्ध क्या है कि हम जब सोते हैं तो हमें अपने स्वप्न में अपना मोबाइल नंबर, होम एड्रेस याद नहीं होता, अलग ही कैरेक्टर हमारा बन गया होता है, आसपास के लोग बन गए होते हैं, उसी को परिवार समझ रहे हैं, उतनी, इसे कहते हैं स्वप्निक बुद्ध। ऐसे ही मूल मिलाए में बैठे मैंने अपनी लिमिटेड कर ली मेमोरी। अगर मान लो ये हॉल हमारी मेमोरी थी, टोटल मेमोरी अनादिकाल से, ठीक है, उसमें अनंत सुख है परम धाम के, ब्रज के, रास के, और पिछले जन्म जो जागनी रास में भी देखे, ये इतनी टोटल मेमोरी है। अब स्वप्निक बुद्ध क्या, एक इतना सा पोर्शन कर्टेन करके बस इतना याद है हमें, बाकी सब पे पर्दा है। इतने में हमने अपना छोटा सा ब्रह्मांड बना दिया, ये मैं अमित, ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन, ये पत्नी, ये सब, इतना, ये स्वप्निक बुद्ध, ठीक है। अब जागृत बुद्ध क्या, कर्टेन हटाया, परम धाम याद आया, ब्रजरास याद आई, इश्करबद याद आया, घर याद आया, ये वही जागृत बुद्ध। भाई जागने के बाद जो जो तुम्हें याद होता है वो याद आ जाओ तो जागृत बुद्ध, सिंपल शब्दों में। जब जाग गए, मुझे मेरा नाम याद है, मेरा मोबाइल नंबर याद है, मुझे घर का एड्रेस याद है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, सब जागृत बुद्ध, परम नाम की बात याद है। यहां से और आगे बढ़ना है, लेकिन आत्म जागृत नहीं, निज बुद्ध के बिना। निज बुद्ध आपको देखकर कौन सा आनंद का प्रवाह होता था। एक है सुख, भाई पहले बसों में धक्के खाते थे, अब साइकिल ले ली है, स्कूटर ले लिया है, गाड़ी ले लिया, अब सुख हो गया। पहले बड़ी मेहनत थी, अब नौकर रख लिया, सुख सुविधा। एक है सुख, एक होता है आनंद। आप ये नहीं कहते आज गाड़ी में बैठ के गया, आनंद आ गया, आनंद तो नहीं कहते ना, ऐसा तो नहीं कहते। अब सुख से ऊपर होता है आनंद, आनंद से ऊपर होता है परमानंद, और परमानंद से भी ऊपर होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद। वहां तक पहुंचना है।